जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन उस सोशल मीडिया को किस तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उस कंटेंट का होना है जो कि सोशल मीडिया पे यूज किया जाए। किस तरह का कंटेंट हो, वो कंटेंट हैज टू बी एंगेजिंग। किस तरीके से हम अपने कंटेंट को एंगेजिंग बना सकते हैं, हम इस बात को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो कि हम अपने कंटेंट को एंगेजिंग बना सकते हैं, जो चीज यूज करते हैं, दैट इज ब्लॉग्स। अच्छा, ब्लॉग कुड बी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो अब हार्ट डे के हवाले से, किडनी डे के हवाले से, डायबिटिक डे के हवाले से यू कैन राइट different blogs, or your team can write different blogs. So these blogs will be an engaging content for the social media. इसी तरीके से white papers as well. You can publish some of the research which can explain, which can guide customers, which is of the customer's benefit. इसी हॉस्पिटल की एग्जाम्पल की बात करते हैं, how to avoid, let's say, cardiac arrest. अब उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च मौजूद है तो उस रिसर्च को अगर आप शेयर कर लेते हैं विद द क्लाइंट्स, तो दिस कंटेंट वुड बी एन एंगेजिंग कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। इसी तरीके से वीडियोस, अब वीडियोस आपके किसी भी फैसिलिटी के हवाले से हो सकती हैं। अगेन लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ द हॉस्पिटल। सो अगर एक हॉस्पिटल है, वो आई की फैसिलिटी भी ऑफर कर रहा है, वो हार्ट की फैसिलिटी भी ऑफर कर रहा है, उससे रिलेटेड मेडिसिन की, वो डेंटिस्ट्री भी ऑफर कर रहा है, और इसके अलावा मल्टीपल सर्विसेज को ऑफर कर रहा है, तो वीडियोस कुड बी वेरी इफेक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, वुड बी काइंड ऑफ एंगेजिंग कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। नाउ दीज वीडियोस कुड बी रिलेटेड टू अवेयरनेस, वुड बी रिलेटेड टू द डायग्नोसिस, और कुड बी रिलेटेड टू इवन द क्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिजीज। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी इफेक्टिव एंड कुड टर्न आउट टू बी वन ऑफ द एंगेजिंग कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। अगेन, प्रेजेंटेशन कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, बेशक वो हेल्थ की टिप्स के बारे में ही हो। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द हॉस्पिटल अगेन दैट प्रेजेंटेशन विल बी वेरी इफेक्टिव कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। इसी तरीके से पॉडकास्ट, These are the audio casts जो कि आप यूज करते हैं अगर अपने मैसेज को क्रॉस करने के लिए। तो इट कुड बी ऑन एनी टॉपिक्स रिलेटेड टू एनीथिंग जो कि आप दूसरी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं, जो कि आप दूसरे एक्टर को पहुंचाना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। अगेन, पॉडकास्ट कैन सर्व एज वन ऑफ द एंगेजिंग कंटेंट। रिपोर्ट्स कैन एज वेल, तो रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एनीथिंग विच आर एक्चुअली हेल्पिंग the customers to analyze and see themselves in the same picture, and then they will be able to connect with you as an organization. So case studies, it could be case studies related to the existing customers, it could be the case studies related to the existing problems, and then proposing solutions to it. So case studies would turn out to be as well one of the engaging content. Testimonials, let's take an example of, if you have the satisfied customers, और आप उनके टेस्टिमोनियल्स को you share it with the customers जो कि वो are the potential customers, so they can exactly see themselves कि मैं अगर इस कस्टमर की जगह होता तो मैं भी एक satisfied customer होता। तो again, testimonials, they serve as one of the engaging content on the social media. इसी तरीके से competition, a kind of games जो आप क्रिएट करते हैं, it could be different tools जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया। इसी तरीके से सर्वेज, आप कोई ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करते हैं, आपको फिजिकल सर्वे कंडक्ट करते हैं, आप ऑनलाइन, यू वांट टू गेज द ब्रांड प्रेफरेंसेस, यू वांट टू गेज द कस्टमर चॉइसेस, इट इज वन ऑफ द वे टू एंगेज ऑन द सोशल मीडिया विद द कस्टमर्स। इसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करने लगा हूं कौन कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं दैट बिल्ड एक्चुअली B2B लीड्स। तो अभी हम वो तमाम प्रमोशनल एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं जो स्पेशली B2B कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होती हैं लीड जनरेशन के लिए।
तो सबसे पहली एग्जीबिशंस। जिस तरीके से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कैंटन फेयर की, इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो कि एग्जीबिशन की दुनिया की वन ऑफ द टॉप एग्जीबिशंस में से है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां पे बिजनेसेस से इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम चाइना, so that is the platform where you can go and then create and generate leads. इसी तरीके से seminars. Now seminars could be awareness seminars, could be educational seminars, could be exploration seminars, or could be seminars on any cause, anything that will again one of the way to generate the leads. Workshops. Now these workshops could be interactive. These workshops could be over the web. These workshops could be physically held. These workshops could be with the stakeholders. So they also help in generating the leads for the businesses. Another promotional activity is the trade shows. आपको बहुत frequently the markets like UAE, दुबई के अंदर बहुत ज्यादा trade shows नजर आएंगे. Again, these trade shows are the platforms where the businesses can generate leads for them. So it's one of the promotional activity which they do while participating. Conferences. Conferences are basically the basis where you build the connectivity, and that networking will help you in generation of leads. This could be the starting point where you can meet people, different set of organizations on a certain topic and where you can discuss something. Conferences के बाद advertising. तो B2B के context के अंदर advertising is very important, and it could be any kind of advertisement. Either it is ATL or it is BTL. Any kind of advertisement which you think could be suitable. उसके बाद publicity. So PR serve the purpose. Business context को develop करने के लिए बहुत ही important है. अगर आपकी PR poor होगी, ultimately you will not be able to publicize your business. और lead generation के लिए one of the key में से consider की जाती है. ईमेल कैंपेनिंग बहुत वाइडली यूज होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जहां पर B2B कस्टमर्स को लीड जनरेशन के लिए इवन ईमेल कैंपेनिंग का यूज किया जाता है, बल्क ईमेल्स का यूज किया जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड ईमेल कैंपेनिंग की जाती है ताकि आप कस्टमर्स को गैदर कर सकें, ताकि आप लीड्स को जनरेट कर सकें. तो ये वो तमाम प्रमोशन एक्टिविटीज हैं जो कि B2B लीड जनरेशन के लिए यूज होती हैं.